स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बियानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने बनाया, आप सबको पता होगा कि जो बोर्ड की 10th क्लास की डेटशीट रिवाइज हुई है, आपको ये भी पता होगा कि जो अब मैथ्स का पेपर है वो 2 जून को होने वाला है और साइंस के पेपर में 10 दिन का गैप है। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मैथ्स पेपर फर्स्ट। साइंस 10 दिन का गैप काफ़ी होता है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप लोगों को लगता है ना कि ओहो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, हमसे बिल्कुल भी नहीं होगा। डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। जितना समझ में आता है उतना समझ लो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने देखा है, ज़्यादातर जो लास्ट एक्सरसाइज है, 4th एक्सरसाइज, वो आप लोगों से नहीं होती, पहले 3 हो जाती है। वो तो करो, जितना होता है उतना करो। या अगर आप 4th एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आप खाली उसके फॉर्मूले तक लिख देते हो तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। आप ये मत सोचो कि मुझे नहीं आता मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, ये चैप्टर करूंगा ही नहीं। जितना समझ में आता है उतना कर लो। बेनिफिट ये होगा आपको कि जितना लिखोगे उसके मार्क्स हैं। ईच एंड एवरी स्टेप काउंट्स और उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। एंड इस बार चेकिंग लीनियंट भी होगी तो और बेनिफिट है आप लोगों को, इस चीज़ का प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ट्राइंगल्स वगैरह का या किसी का भी, या कोई प्रूविंग का है, गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूफ, इसके मार्क्स अलग होते हैं, डायग्राम के मार्क्स अलग होते हैं। उसके बाद में आप जैसे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अगर तुमको खाली इतना ही समझ में आया है कि भाई 2 ट्राइंगल्स हैं, उनको हम ले लेते हैं और प्रूविंग करना शुरू कर देते हैं, देखी जाएगी। जितना भी आता है उतना कर दो, चाहे वो गलत हो, चाहे देखो गलत तो है ही है, 0 तो मिल ही रहा था। अगर कुछ लिख दोगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे। तो इसलिए इसमें मत रहना कि भी नहीं आता तो कुछ हमको अटेम्प्ट भी नहीं करना है या हम उस क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे। नो, डोंट डू दैट। जितना आता है उतना करो, जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक पहुंच जाओ। आई एम श्योर उसके भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है सपोज करो, ठीक है, मीडियन है, नहीं याद आ रहा, फॉर्मूला रट लो सारे, एक काम तो इतना कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है, मान लो टेबल बना दिया, टेबल बना करके CF वाला कॉलम बना दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख दिया, n/2 तो आपको पता ही है, n यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल डिवाइडेड बाय 2, वहां तक भी आपने कर दिया, उसके भी मार्क्स है। आपने सिर्फ वैल्यूज पुट कर दिया, आगे नहीं सॉल्व कर पाते हो तो भी आपको सिर्फ, मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 नंबर कटेगा, बाकी का 3 नंबर पूरा मिलेगा आपको। तो इसीलिए कह रही हूँ जहां तक आता है वहां तक करो। मीन है, मीडियन है, मोड है, कोई भी हो आपका, सिर्फ फॉर्मूला तक भी अगर आप पहुंच जाते हो तो उसके मार्क्स मिलते हैं। तो डू नॉट थिंक कि आपको ये पूरा छोड़ देना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी टिप्स है आपके लिए, आप बहुत ध्यान से करना पेपर को एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। आप अकाउंट्स करो सपोज करो, ठीक है, अकाउंट्स में आपकी बैलेंस शीट एक भी टैली नहीं करेगी तो भी आप 60+ स्कोर करोगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ये मत सोचो कि नहीं आता। जो अकाउंट आपने बनाया, सपोज करो कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हो, ऑपरेटिंग में शायद गलती हो गई लेकिन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग ठीक बन गई, या कहीं पे भी मिस्टेक हो गई, तो जितना लिखे हो फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे, लिखने के नंबर मिलेंगे, जो आइटम्स तुमने डाले हैं उसके नंबर भी मिलेंगे तुम्हें। तो क्यों इतना पैनिक मत हो आप लोग, ट्राई करो, हर चैप्टर को एटलीस्ट एक बार गो थ्रू करो और जहां तक कर सकते हो वहां तक करना, तो उसके मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। 0 से बेटर है कि 1 नंबर भी मिल रहा है आपको उसका। ठीक, ये मत करना कि पूरा चैप्टर ही हमने छोड़ दिया, हमें कुछ भी नहीं करना इसमें से, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब जो फॉर्मेट है उसमें ईच एंड एवरी पोर्शन विल बी कवर्ड, ईच एंड एवरी पार्ट विल बी कवर्ड एंड बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। हर पार्ट को वो कवर करेंगे। थ्योरी में, MCQ में कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन आएंगे। तो कॉन्सेप्ट का मायने रखता है। जो आपको नहीं आ रहा है, चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, हो ही नहीं रहा है, वहां तक कर लो जहां तक कर सकते हो एंड यू विल गेट मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। सो दिस वॉज माई अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैंने आपको ये टिप्स दी हैं। क्योंकि कल मेरे पास जो बच्चे हैं उन्होंने ये कहा कि मैम हम नहीं कर सकते, हमसे हो ही नहीं रहा है। सो डोंट डू दैट। जहां तक भी आता है, भले ही क्वेश्चन का गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूव वहीं तक करके छोड़ देना, उसके भी मार्क्स बनेंगे। सो इफ यू लाइक माई टिप्स देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जो भी होगा। कल मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी कल वाला, उसमें आपको 10th क्लास के MCQs वाले जो क्वेश्चंस हैं उसका एक PDF दूंगी और उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करके बताऊंगी। उसके अलावा जो आपसे नहीं हो रहे होंगे आप मुझे कमेंट कर देना, उसके आंसर्स मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। फाइन, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन दबाओ और आपको जो समझ में नहीं आया है आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।